हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ठीक है। नाउ व्हाट इज अ स्फीयर? अ स्फीयर इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर और अ सॉलिड फिगर which is made up of all points in the space which lie at a constant distance called the radius from a fixed point called the center of the sphere। ठीक है। मतलब स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि स्फीयर क्या होता है, एक थ्री डायमेंशनल फिगर। स्फीयर का भी एक सेंटर होता है, स्फीयर का भी एक रेडियस होता है, एंड स्फीयर भी रेडियस से ही ड्रॉ, सेंटर से ही ड्रॉ होता है। ठीक है। नाउ दिस इज मेड अप ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस व्हिच लाई एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस। नाउ अ स्फीयर इज लाइक अ सरफेस ऑफ अ बॉल। आपने बॉल देखा ही है, तो वो बॉल क्या होता है? वो सर्कल नहीं होता, बॉल इज अ स्फीयर। Now, the word solid sphere is used for the solid whose surface is a sphere. So, मतलब solid sphere word हम कब यूज करते हैं? जब जो sphere है उसका surface क्या है? Solid। ठीक है। Now, एक हम एक्टिविटी लेते हैं, उससे समझते हैं। Take a rubber ball, मतलब एक रबर बॉल लो and drive a nail into it, मतलब उसके अंदर एक नेल घुसाओ। टेकिंग सपोर्ट ऑफ द नेल लेट अस वाइंड अ स्ट्रिंग अराउंड द बॉल। मतलब नेल के सपोर्ट से हम क्या करेंगे? बॉल के अराउंड एक स्ट्रिंग बांधेंगे। दैट इज, देखो ये फिगर में दिख रहा है कैसे यहाँ पे स्ट्रिंग बांधा है। When you have reached the fullest part of the ball, मतलब जब पूरा fullest part of the ball, use pins to keep the string in place। मतलब पिन से क्या करो? स्ट्रिंग को एज इट इज उसी प्लेस में रखो। ठीक है। एंड कंटिन्यू टू वाइंड द स्ट्रिंग अराउंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉल। मतलब बाकी जो नीचे बचा उसमें भी फिर आप स्ट्रिंग लगाना शुरू कर दो टिल यू हैव कंप्लीटली कवर्ड द बॉल। मतलब पूरा बॉल आपको स्ट्रिंग से कवर करना है एंड पिन्स के साथ लगाना है सच दैट कि वो हिले ना। मार्क द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है। एंड स्लोली अनवाइंड द स्ट्रिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉल। मतलब स्टार्टिंग एंड फिनिश पॉइंट के बाद आप उसको क्या करो? अनवाइंड करो, मतलब वापस से निकालो। बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द बॉल, गेट इट्स रेडियस। देन ऑन अ शीट ऑफ पेपर ड्रॉ 4 सर्कल्स विथ रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बॉल। मतलब फिर एक पेपर लो, तो जो बॉल का रेडियस है उसी रेडियस के 4 सर्कल बनाओ। ठीक है। Start filling the circles one by one with the string you had wound around the ball। मतलब जो आपने थ्रेड लिया था, जो आपने स्ट्रिंग लिया था, उससे क्या करो? वो सर्कल को ऐसे ऐसे फिल करो। ठीक है। The string, which had completely covered the surface area of the sphere, has been used to completely fill the regions of 4 circles. So this suggests that the surface area of a sphere of radius r is equal to 4 times the area of a circle of its radius। मतलब कि जो string था उसने 4 वैसे circles को cover कर लिया, जिसका मतलब ये होता है कि surface area of a sphere क्या होता है? 4 r is equal to 4 times, मतलब 4 गुना द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, that is equal to 4 into pi r square। समझ आया? therefore what is the surface area of the sphere? 4 pi r square। Now when a solid sphere is sliced exactly through the middle with a plane that passes through its center, मतलब solid sphere को पूरा बीच में से काट दो through a plane that passes through its center, it gets divided into 2 equal parts। obviously मतलब सेंटर में अगर आप उसको पूरा कट कर दोगे तो आपको 2 solid spheres में मिल जाएंगे। each half is called a hemisphere because hemi also means half। hemisphere, each half of the क्या बोलते हैं? hemisphere, because hemi मतलब क्या होता है? half। Now the surface of a hemisphere has 2 faces। ठीक है। There is a curved surface and a flat surface। फ्लैट सरफेस क्यों होगा? क्योंकि आपने बीच में से काट दिया स्फीयर को। तो यहाँ पे देखो ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है और ये फ्लैट सरफेस है। करेक्ट। सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ऑब्वियसली करेक्ट, क्योंकि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, which is equal to 1/2 of 4 pi r square, which is equal to surface area of hemisphere क्या हो जाएगा? 2 pi r square। Now taking the 2 faces of the hemisphere, its surface area is 2 pi r square plus pi r square। That is taking the 2 faces of the hemisphere, the total surface area is what? 2 pi r square plus pi r square।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? समझ आया? नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या ढूंढना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, नॉट हेमिस्फीयर। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। So the surface area of a sphere of radius 7 centimeter would be 4 pi r square. That is 4 into 22 by 7 into 7 into 7, which is equal to 616 centimeter square. कितना होगा 616 centimeter square. ठीक है, next find the curved surface area and the total surface area of a hemisphere of radius 21 centimeters. आपको क्या ढूंढना है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे आपका स्कोप है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि हेमिस्फीयर पूछ रहा है कि स्फीयर। ठीक है, यहाँ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में स्फीयर पूछा है या हेमिस्फीयर, क्योंकि कोन, सिलेंडर, स्फीयर अगर इंडिविजुअली पूछा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन स्फीयर में ही हेमिस्फीयर एंड स्फीयर आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए प्रैक्टिस अच्छे से करना, ये टाइप के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर्स वुड बी 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हेमिस्फीयर पूछा है, स्फीयर नहीं पूछा है, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ। सो 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21, क्योंकि रेडियस कितना है 21। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, which is equal to 3 into 22 by 7 into 21 into 21, which is equal to 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट द हॉलो स्फीयर। अब ये स्फीयर क्या है, हॉलो, इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स। मतलब आप मेला गए हो कभी, मेला में आपने देखा है कि एक बड़ा सा एक वॉल टाइप का होता है जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट क्या करते हैं, वो वॉल के चारों तरफ बाइक राइड करते हैं। तो वो ही हॉलो स्फीयर है, इन विच, वैसा ही एक हॉलो स्फीयर है इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट has a diameter of 7 मीटर। मतलब हॉलो स्फीयर का डायमीटर कितना है 7 मीटर। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। फाइंड द एरिया अवेलेबल फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, मतलब आपको उसका क्या ढूंढना है, एरिया। डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 7 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स, करेक्ट? So, riding space available for the motorcyclist is the surface area of the sphere, correct? Which is given by 4 pi r square। मतलब जितना स्पेस उस मोटरसाइकिलिस्ट को चाहिए राइड करने के लिए बाइक, वो क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्योंकि वो क्या स्फीयर है, वो हेमिस्फीयर नहीं है, वो पूरा स्फीयर में वो राउंड मार रहा है। तो वो कितना हो गया 4 pi r square, that is 4 into 22 by 7 into 3.5 into 3.5, which is equal to 154 meter square. So the riding space available for the motorcyclist is equal to 154 meter square. Next, a hemispherical dome, क्या, a hemispherical dome of a building needs to be painted। ठीक है, हेमिस्फीयर है ये। Now if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, मतलब क्या, circumference of the base is 17.6 meters, find the cost of painting it, given the cost of painting is rupees 5 per 100 centimeter square। Now this question is important, इसको ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। Now since only the rounded surface of the dome is to be painted, we would need to find the curved surface area of the hemisphere to know the extent of painting that needs to be done। Obviously हमें खाली बाहर का डोम पेंट करना, अंदर का नहीं करना। तो बाहर का हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा। सो सरकमफ्रेंस ऑफ द डोम है 17.6 मीटर, ये दिया है।
What is the formula of circumference of a hemisphere? 2 pi r. So circumference of the dome is 17.6 meters. That is 2 pi r is equal to 17.6 meters. That is 2 into 22 by 7 into your radius into is equal to 17.6 meters. आपको रेडियस चाहिए r, तो आप r को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओगे. That is 17.6 into 7 upon 2 into 22 is equal to 2.8. Correct? 7r. So which is equal to the curved surface area of the dome is equal to 2 pi r square. That is 2 into 22 by 7 into 2.8 into 2.8 which is equal to 49.28 meter square. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है? 5 रुपीज. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर क्या हो गया? 500 रुपीज. करेक्ट. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 meter square is 5. So what is the cost of painting 1 meter square? 500. Therefore the cost of painting the whole dome is what? Rupees 500 into 49.28. क्योंकि 100 सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था ₹5. तो मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द होल डोम इज ₹500 into 49.28 which is equal to 24,640 rupees. Therefore the total cost of painting the whole dome is ₹24,640 rupees. So what have you learned today? आज हमने sphere of the circle समझा, उसमें related examples किए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, तो इसमें आप कुछ भी मिस्टेक नहीं कर सकते. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.